हेलो दोस्त, हम लोग सीख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक नॉलेज सीख रहे हैं। तो कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक में हम बताए थे कि रासायनिक बंधन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है। जब किसी मॉलिक्यूल में एटम के बीच लगने वाला जो आकर्षण जो बल होता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, उसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। फिर इसके बाद बताए थे क्या, बैलेंस सेल। बैलेंस सेल क्या होती है, किसी भी एटम के जो अंतिम वाला सेल यानी कि जो लास्ट वाला जो सेल होता है उसी को कहते हैं बैलेंस सेल कहा जाता है। फिर इसके बाद पढ़े थे क्या कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसी को बोलते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसका जेड बराबर जो होता है कितना होती है, 7 होता है। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 2 और कितना आता है, 5 आता है। ठीक, 2 और 5 आता है। तो यह जो होती है यानी कि यह जो एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहला सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पहला सेल में क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है इस पहला सेल में। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 है। अब देखिए जो ये वाला जो सबसे अंतिम वाला जो सेल हो गया, इसी को कहा जाता है बैलेंस सेल कहा जाता है। इसी को बोलते हैं बैलेंस सेल कहते हैं हम लोग। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें सब जो इलेक्ट्रॉन है, इसी को कहा जाता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसको बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए आज जो अगर एलडीएस के बारे में हम सीखे थे, एलडीएस के बारे में सीखे थे क्या कि जो किसी भी परमाणु के जो अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको डॉट के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, एलडीएस कहलाता है। तो कितना है, 5, 1 2 3 4, कितना है, 5। अब देखिए यह जो है इसको बोलेंगे हम लोग युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन। और इसको जो तीनों है इसको कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, हिंदी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी कि इसको बोलेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो केमिकल रिएक्शन में होता है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन करता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट करता है। अब हम इसके बारे में सीखेंगे। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस इसी का खेल है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन एलिमेंट है, तो आपको एलिमेंट के नाम यहां पर लिख देते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट एक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन। हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है, आयोडीन होता है। अब देखिए इसको अगर देखते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसको अगर देखते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको देखते हैं क्या कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होती है, इसको बैलेंस सेल जितना भी एलिमेंट लिखे हैं इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंतिम वाला सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को कहते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इसका 1 होता है, इसका कितना होता है, 4 होता है, इसका कितना होता है, 5 होता है, इसका कितना होता है, 6 होता है, इसका कितना होता है, 7 होता है। ठीक, अब देखिए अगर इसको एलडीएस बनाते हैं, एलडीएस अगर इसको बनाया जाता है, एलडीएस बनाते हैं तो इसको बनता है ऐसे, एक कार्बन होता है 1 2 3 4, ओके। नाइट्रोजन होता है क्या होता है 1 2 3 4, ये हो गया 5। ऑक्सीजन को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाइड्रोजन को देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। ठीक इसी प्रकार से क्लोरीन का बनता है 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी बनता है। अब देखिए, अब फिर इसके बाद देखते हैं क्या हम लोग कि इसमें देख रहे हैं एक और चीज
कि नंबर ऑफ ऑन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, इसमें 1 है, इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 1 है। वैलेंसी क्या कल बताए थे हम, नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, वैलेंसी होता है। तो इसका वैलेंसी कितनी है, तो इसको देख रहे हैं क्या कि वैलेंसी इसका जो है कितना है 1 है, इसका भी 4, इसका भी 3, इसका भी 2, इसका भी क्या होता है 1 होता है। ठीक, इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के कितना होता है 1, कार्बन के कितना होता है 4, नाइट्रोजन के कितना होता है 5, ऑक्सीजन के कितना होता है 6 और हाइड्रोजन के कितना होता है 7 होता है। ये होगी। एक चीज और याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए, तो हाइड्रोजन के याद रखिएगा 1 डंडा, कार्बन के बस याद रखिएगा 4 डंडा, और नाइट्रोजन के बस याद रखिएगा 3 डंडा, ऑक्सीजन के बस याद रखिएगा 2 डंडा, हाइड्रोजन के बस याद रखिएगा 1 डंडा। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है, यह सब भुला जाओ। बस ये याद रखो, हाइड्रोजन का 1 डंडा, कार्बन के 4 डंडा, नाइट्रोजन के 3 डंडा, ऑक्सीजन के 2 डंडा, हाइड्रोजन के क्या होती है 1 डंडा होता है। ठीक, आगे देखिए। इतना तो सीख गए। अब देखिए, एक आता है केमिकल बॉन्डिंग जो होता है 3 प्रकार के होता है। बस अभी हम बता रहे हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ये आयनिक बॉन्ड क्या होती है, जब किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन का क्या होती है स्थानांतरण होती है, यानी कि आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। यानी कि आयनिक क्या कहते हैं, इसको बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि समझिए इसको, जैसे कि मान लेते हैं क्या कि हमको NaCl का निर्माण करना है। Na और Cl का किस प्रकार से निर्माण होता है, NaCl का निर्माण कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज और बताइए, याद रखिएगा कि जो धातु के परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन को दान करके धनायन में, तथा जो अधातु के परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। हम क्या बोले, यह धातु, यह इसमें क्या रहता है, एक क्या रहती है अधातु रहता है, यानी कि एक मेटल रहता है, एक नॉन मेटल रहता है। अगर इसका अगर बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। और जितना लॉस करेगा उतना ही उस पर क्या होगा, पॉजिटिव का आएगा, चार्ज आएगा। इसमें आता है 5, 6, 7, ये 8 जैसा तो बनना चाहता है। यह जो रहता है यह लॉस करता है, और यह क्या करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। इस पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज रहता है, यानी कि 8 जैसा बनना चाहता है, इनर्ट गैस के समान ये बनना चाहता है। तो यह होती है, कैसे निर्माण होता है, देखिए जैसे सोडियम है, इसका आपको पता है कि 11 होता है, परमाणु संख्या 2, 8 कितना होता है, 1 होता है। और Cl को आपको पता है कि इसका Z बराबर कितना होता है, 17 होता है, 2, 8 कितना होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा। अगर इसको LDS बनाते हैं, तो LDS बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक LDS बनाते हैं, इसको एक LDS बनाते हैं। इसको अगर एक LDS बनाते हैं
ये Cl है तो Cl को बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब देखिए यह क्या करेगा, ये धातु है, अधातु है, इसका बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दान करेगा। यह इलेक्ट्रॉन को जैसे ये दान किया तो इस पर जो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर जो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7, एक हो गया 8, इस पर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से यह Na प्लस और क्या हो जाती है? Cl माइनस में कन्वर्ट होता है, बन जाता है क्या? NaCl बन जाता है। तो यह जो होती है आयनिक बॉन्ड के बारे में बताएं, जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद जो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात, वह है सहसंयोजी बंध। क्या होती है? सहसंयोजी बंध होता है। ये सहसंयोजी बंध क्या है? देखिए सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ये क्या होती है? जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसमें नॉन मेटल रहता है। क्या बोले? जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में जो एक एटम है, दो एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या करता है? ये साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। और इसके बीच में जो बंध बनता है, जो इसके बीच में जो बंध बनता है, जो इसके बीच में जो बंध बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कोवैलेंट का कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। क्या बोले? जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग सहसंयोजी क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं H2 को बनाना है तो आपको पता है कि इसका कितना होता है? बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का अभाव होता है बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में क्या करेगा? साझेदारी करेगा। ये क्या करेगा? आपस में क्या करेगा? साझेदारी करेगा। कैसे करेगा? एक हो गया, ये आपस में हो जाएगा, मिल जाएगा। या इसी को हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से दर्शाते हैं, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसको चलो इसके बीच में रख देते हैं, इस रूप में मिल जाता है। या इसी को हम बोलेंगे डंडा के रूप में दर्शाएंगे, एक इस तरह से डंडा दर्शाते हैं। ठीक हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, जब क्या रहती है? दो परमाणुओं के बीच में एक डंडा से रहता है, उसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। एक चीज और यहीं पर याद रखिएगा कि अगर परमाणुओं के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो यह जो एक डंडा जो रहता है, एक बॉन्ड जो रहता है, यह सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर ये दो डंडा से रहेगा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक का होती है पाई बॉन्ड होता है। क्या बोले हम? जब दो डंडा से रहेगा, एक सिग्मा रहेगा, एक क्या रहेगा? पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 3 गो डंडा रहेगा, इसको ट्रिपल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और 2 ठो रहेगा, क्या रहेगा? ये पाई बॉन्ड रहेगा। क्या बोले? जब एक डंडा रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड, जब डबल डंडा रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक का रहेगा पाई बॉन्ड, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या होती है? पाई बॉन्ड होता है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन।
जैसे कि ऑक्सीजन लेना है तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है। अब क्या बोले इसका अंतिम सेल में कौन इलेक्ट्रॉन होता है? आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग करता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं बल्कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो कैसे? देखिए इस तरह से रहता है इसको, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ए बी का होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ए बी का होता है ये तो पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। आपस में क्या करेगा? ये शेयरिंग कर लेगा। क्या देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन परमाणु है किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2। जो अनपेयर है चलो भाई वाह इसको स्टेज पर रख दो, वाह 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 वाह, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यानी कि ये किसी रूप में क्या करना चाहता है? ऑक्टेट का पूरा करना चाहता है। ठीक, अब देखिए और देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है। इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी कहा जाता है, यानी कि परमाणुता कहा जाता है। अब देखिए जैसे नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? इस रूप में दर्शाते हैं। चलो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इस रूप में दर्शाते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन और पेयर, ये आपस में इस तरह से मिल जाता है। शेयरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कहने का यह मतलब हुआ कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपस में हिस्सेदारी करेगा, इस रूप में करेगा, या इसी को हम लोग लिखेंगे ऐसे लिख देंगे 3 मोटा। तो क्या देख रहे हैं? अभी बताए थे क्या कि जब एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, जब एटम के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक क्या रहती है? पाई बॉन्ड होता है। जब एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 टोका रहता है, पाई बॉन्ड होता है। 2 टोका रहता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक, अब हम लोग क्या सीख गए? सहसंयोजी बंध के बारे में सीख गए। ठीक, अब रहता है क्या सर कि किसी भी अगर ये पूछा जाता है कभी कभी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना क्या है? पाई बॉन्ड है। चलिए कुछ एग्जांपल से बताते हैं। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि जैसे कि हम CH4 ले लिए, ठीक, CH4 ले लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्मा बॉन्ड को पता करने से पहले आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। किसी भी यौगिक में उसके परमाणु के जितना भी होता है उसको संकेतों के आधार पर जो व्यवस्थित किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, कार्बन है CH क्या है? 4 है। कार्बन को लिख दिए, ठीक, कितना डंडा? 1 2 3 4 डंडा, इस तरह से दर्शाया जाता है, इस तरह से दर्शाया जाता है। जैसे कि और ले लेते हैं C2 ले लिए, H का ले लिए, 6 ले लिए, कितना है? कार्बन कौन है? 2 है, 1 2 कर दिए, 4 गो डंडा होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 6 हो गया हाइड्रोजन। ऐसे ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे C2H5OH हो गया,
C2H5 OH हो गया, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, कार्बन हो गया, इधर दर्शा दो, कार्बन 2 का है, इधर दर्शा दो, 1 2 ऐसे ऐसे ऐसे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में है, देखो इस तरह से। अगर यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन को दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है। इस रूप में क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए फिर से बताते हैं, बहुत सा ऐसा फॉर्मूला है, C2H2, इसको नाम भी क्या है बताएंगे। अब देखिए कितना कार्बन है, तो हम बोले थे क्या, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब देखिए तो इधर तो नहीं जाएगा ना, तो दोनों आपस में क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। और देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि C2H5 4 लेते हैं, 2 है, 1 2 1 2 1। अब देखिए कहानी देखिए क्या हो रहा है, ऐसे का नहीं, क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 को आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक मिटका देंगे, एक मिटका देंगे इस तरह से, और डबल बन यहाँ लगा देंगे, ऐसे दर्शाया जाता है। यह स्ट्रक्चर फॉर्मूला होती है। अब एक चीज और समझिए, इसके बाद आपको समझना रहता है क्या कि तब अब क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की संख्या पता करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की क्या करते हैं, संख्या पता करते हैं, संख्या ज्ञात करें। कोई पूछेगा कि कोई परमाणु रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है। जैसे कि अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या लेते हैं, चलो तो अगर हम दे देते हैं क्या कि C2H6 है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। 1 2 ऐसे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। जब एक डांडा रहता है तो सिग्मा बॉन्ड 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 सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है देखना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 सिग्मा बॉन्ड की संख्या है। इस प्रकार से क्या किया जाता है, सिग्मा बॉन्डों की संख्या पता किया जाता है। आगे देखिए, जैसे कि हमको बेंजीन का फॉर्मूला लेते हैं, C6 का होती है H6 होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, इस रूप में दर्शा देते हैं। इस हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हो गया कितना, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है 12 है। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1 2 3 है ना, पाई बॉन्ड की संख्या जो आ रहा है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस प्रकार से यह निकाला जाता है। तो आज हम लोग सीखें क्या कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया जाता है, एल्डिहाइड्स के बारे में सीखें, सहसंयोजी बॉन्ड के बारे में सीखें, कल बताएंगे हाइड्रोकार्बन।
कल पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन